पूरा देश है हैरान, पीएम की सुरक्षा में धोती में उतरे एसपीजी के जवान। ने मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है, उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नजर आ रहा है, इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं। हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है। देख सकते हैं कि एसपीजी कमांडो ने पीएम मोदी को घेर रखा है, कुछ उनके आगे तो कुछ उनके पीछे चल रहे हैं। आपने एसपीजी कमांडोज का ये रूप तो देखा होगा, लेकिन आज इस रूप को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें केरल के गुरुवयूर मंदिर की हैं, जहां पीएम मोदी दर्शन करने पहुंचे थे। ईरान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास करप्शन है, लेकिन फिर भी आखिरी पटाखा जो है वो आपके मुताबिक वो जो एटॉमिक आप कहते हैं कि हमारे पास वो है, उस पे आके बात थोड़ी सी खत्म हो जाती है। 100% मुझे तो जहां तक लगता है कि उसमें इंडिया का पूरा हाथ है, हमारे मामलात खराब करवाने के लिए, हमारे इस्लामी ममालिक से खराब करवाने के लिए। इसमें और भी मुल्क आ जाते हैं, एक मुल्क नहीं आता। इसमें इंडिया है, और भी मुल्क हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे रहें। इंडिया के साथ तो उनका इनका तो मुकाबला ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुंच चुका है। बात है, ठीक 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है, ईरान के साथ इनका क्या मुकाबला है। अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। दोस्ताना ताल्लुकात तो इस्लामी ममालिक के साथ हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने ठीक करने थे ना। अब देखें, तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान के साथ कोई स्टैंड ही नहीं करता। अब ईरान ने जो ये किया, हाफिज साहब ने सारवान गांव जो है उस पर अटैक किया है। इसी तरह मैं हाथ जोड़ता हूँ हाफिज साहब के कि पाकिस्तान की करप्शन के ऊपर भी इसी तरह का ऑपरेशन मरगे करप्शन भी किया जाए। तो वो बताते हैं जी, इंडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। इंडिया का वहाँ पे ट्रेड इंडिया की है, यूएई के साथ, सारे कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज कोई भी उठा ले, वो इंडिया के करीब है। शाह सलमान आया, हम मिन्नतें करते रह गए कि इंडिया के पास जा रहा है, वो कोई G20 कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता जाए, एक फेरा इधर का भी लगा ले, लेकिन शाह सलमान ने हमारी एक नहीं सुनी। तो सब मोदी की पाकिस्तान के पास करप्शन है, लेकिन फिर भी आखिरी पटाखा जो है वो आपके मुताबिक वो जो एटॉमिक आप कहते हैं कि हमारे पास वो है, उस पे आके बात थोड़ी सी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे हाफिज साहब ने सारवान गांव जो है उस पे अटैक किया है, इसी तरह मैं हाथ जोड़ता हूँ हाफिज साहब के कि पाकिस्तान की करप्शन के ऊपर भी इसी तरह का ऑपरेशन मरगे करप्शन भी किया जाए। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला है, मरगे ऑपरेशन जो है, मर्ग बर ऑपरेशन जो है, वो पर्शियन में मेरा ख्याल है कहेंगे। ताड़ साहब ये बताइएगा, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को हमला ही नहीं करना चाहिए था। ये इमरान खान साहब की फौज से लड़ाई है कि पाकिस्तान से लड़ाई है? चीमा साहब, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान इस वक्त खान साहब के काले बकरों का जो है ना वो हिसाब दे रहे हैं। वो ये खान साहब यहाँ भी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए, और 50,000 के करीब पठान ला के आपने सूबा सरहद में जो छोड़ दिए थे, जिसकी सजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जो लोग करते नहीं ना, क्योंकि ट्विटर वाले मेरे लौंडे लपाड़े जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। चीमा साहब जो जेलों से रिहा किए गए थे तालिबान कैदी, जिनको सजाएं थी, और वो जाके दोबारा अब आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और आज यहां पे कह रहे हैं कि और उसको भी छोड़ दें। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है हमेशा उसको कंडेम करूंगा, उसके खिलाफ बोलता रहूंगा जो पाकिस्तान के सिस्टम खराब है। कभी पाकिस्तान, जो मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी पैदा हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी। बात ये करने वाली आज जो इससे बड़ा दुख ये है कि मेरे जो लौंडे लपाड़े बाहर बैठे हैं, कई लौंडे लपाड़े पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये दुख वाली बात है, ये दुख वाली बात। मैं आज आपको याद ये कराना चाहूंगा, मैंने हमेशा ये कहता रहूं कि मुझे सिर्फ दो लोगों पे उम्मीद है, एक आसिम मुनीर साहब पे और काजी फैजी साहब पे। आसिम मुनीर साहब ने एग्रीकल्चर की बात की थी, मैंने हमें यही कहा था, मैं कहता था बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बॉटम लाइन तो पाकिस्तान है, बॉटम लाइन तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी इसको ठीक कर ले, क्या फर्क पड़ता है। ये जरूरी तो नहीं ना कि सियासतदान और ये दूसरे लोग ही ठीक करें, कोई इसको ठीक कर ले। मैं इसी वजह से तो आज जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, मैं इसको सपोर्ट। इंडिया ने मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है, उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नजर आ रहा है, इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं।
हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है कि वो बेचारे क्या सोचें। सही बात सर, हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते? एक सेकुलर कंट्री हो के मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्तियां, उनके साथ $1 बिलियन की ट्रेड, उनको जी क्रेडिट लाइन वो दे रहे हैं, और हम आज भी वो 1947 की दुश्मनी बच्चों को भी पढ़ा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया, खुद भी हमने वही किया। आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसीज है क्या? हमारा इंटरेस्ट किस में है? बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। हम कश्मीर के मुद्दे को लेके इतने सालों से हमने एक रेड लाइन के पीछे लगाया गया है। मेरा तो सवाल ये बनता है, मेरे बेटे ने कल मुझसे पूछा था कि वो कोई देख रहा था चैनल, तो गाड़ियों की कीमतें कंपैरिजन हो रहा था, तो मुझे कहता है बाबा जनाब कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया क्यों था? मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों ये कह रहे हो? कहते हैं कि ये देखे कि इंडिया के अंदर जो है वो सारे वो ईजी हैं, उनके यहाँ महंगाई भी कम है, वो तरक्की भी करता जा रहा है, वहाँ पे इतने हमसे ज्यादा मुसलमान रह गए हैं। तो हमारा मीडिया कंसर्न करता है इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बलोच भी तंग है यहाँ पे, पंजाबी अलग तंग है, पठानों के साथ अलग हो रहा है, तो हमारे सिंधी अलग तंग है। तो ये सपोर्ट करता हूँ इसको, बल्कि मैंने जिस तरह आपको कहा कि पाकिस्तान के हर सिस्टम के ऊपर ऑपरेशन अदलिया भी होना चाहिए इसके ऊपर। ऑपरेशन देखें, अदलिया के हालात देखें जिस तरीके से, लेकिन ये मैं कहता हूं इससे बल्कि ये सिग्नल ये जरूर जा रहा है, बल्कि आज आसिम मुनीर साहब का कद काट हर हल्के के अंदर बड़ा हो चुका है, बिकॉज इट वाज अ मुश्किल फैसला था, लेकिन किया गया है और बर वक्त किया गया है। इसी तरह होना चाहिए हर फील्ड के अंदर, मैं समझता हूं हर फील्ड के अंदर इसी तरह होना चाहिए। मुझे गिला है 9 मई को बड़ा सख्त गलत किया गया था। कोर कमांडर, मैं बल्कि ये कहता था बड़ा सेंसिटिव मैटर था, कोर कमांडर लाहौर थे। कोर कमांडर लाहौर की इंपॉर्टेंस क्या है? वो बॉर्डर के ऊपर कोर कमांडर है। वो किस तरह का कोर कमांडर है? जब जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगा? लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस, इन्होंने इसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया। जो लोग जो पकड़े गए हैं 9 मई के, कभी कहते हैं जी फौजी अदालतों में चलाएंगे, कभी कहते हैं जी सिविलियन, और जब उन्होंने हमला फौज पे किया है तो फौजी अदालतों का तो उसी वक्त उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, और उनको जल्द से जल्द उसको सजाएं दें, उनको फारग करें। इसको लिंगर ऑन करना, ये सारी चीजें कमजोरी की अलामत है। ये कमजोरी, आज भी अगर ये फैसला ना किया जाता जवाब देने का, तो चीमा साहब आपकी पोजीशन कुछ भी नहीं थी इसके बगैर, आप बहुत वीक लग रहे थे। बल्कि मैं हमेशा आपके सेगमेंट में ये कई दफा कह चुका हूं कि जब टीटीपी आके हमला करके वापस चली जाती है, व्हाट हर्ट्स इज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप कमजोर लगते हैं उसमें, आपको रिटेलिएट करना चाहिए, एक एक पाकिस्तानी शहरी की मौत का हिसाब लेना चाहिए, सिर्फ सियासी बयान की हद तक नहीं है।